हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे अमित शाह के मिशन साउथ के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमित शाह ने किस प्रकार से अपना रणनीति बनाया नॉर्थ ईस्ट में और कितना विकास हुआ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं मिशन साउथ के बारे में। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 2017 में मिशन साउथ को लाया और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नया ब्लूप्रिंट दिया, एक नया खाका दिया, जिसका उद्देश्य पांचों राज्य कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में अस्थिर राजनीतिक स्थिति और संभावित पुनर्गठन का लाभ उठाना है। पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत आरएसएस का नेटवर्क बनाया गया है। यह योजना को आगे बढ़ाने में संभावित मंच बनेगा। पहले से स्टार्ट करते हैं केरल से। केरल जो है वहां पर 26% मुस्लिम वोटर है और 18% जो है ईसाई वोटर है, जो पिछले के 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। 2015 में रिचर्ड हे भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने 16वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व करने वाले 2 नियुक्ति सदस्यों में से एक रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था और उसी वर्ष के बाद भाजपा में वो शामिल हो गए। 2017 में नौकरशाह से नेता बने। जे अल्फोर्स केंद्रीय मंत्री बनने वाले केरल के पहले भाजपा नेता बने। मई 2017 में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता जॉर्ज कुरियन को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2023 में दिग्गज कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी भाजपा में शामिल हो गए और श्री अनिल के एंटनी प्रथानामठिठा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। फरवरी 2024 में केरल के पीसी जॉर्ज के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया गया। लोकसभा के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में पार्टियों को बड़ी बढ़त दिलाने के लिए ऐसा किया गया। तो ये था केरल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तेलंगाना के बारे में। हाल ही के वर्ष में तेलंगाना में भाजपा का उदय उल्लेखनीय रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 7% वोट शेयर हासिल हुआ था। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीतकर कई लोगों को चौंका दिया। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 14% वोट शेयर हासिल किया और 8 सीटें भी जीती। लोकसभा चुनाव के लिए श्री अमित शाह ने राज्यों के उम्मीदवार को शीघ्र घोषणा करके एक रणनीति बनाई, जिससे उन्होंने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और पीएम मोदी की स्वच्छ छवि और प्राथमिक ध्यान देने के प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बीआरएस का कमजोर होना और बीजेपी को फायदा, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। बीआरएस को हाल ही के दिनों में कई असफलताएं को सामना करना पड़ा। हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से आंतरिक उथल पुथल मच गई। प्रमुख नेताओं को सदस्यों को कांग्रेस और भाजपा में शामिल होने की अफवाह है। कविता की गिरफ्तारी और कई अन्य नेताओं के भ्रष्टाचार के आरोप में फोन टैपिंग मामलों में बीआरएस की स्थिति को कमजोर कर दिया है। भाजपा इस समय राज्य में कांग्रेस विरोधी मतदाताओं पर निर्भर है। मार्च 2024 में पूर्व सांसद गोडम नागेश आदिलाबाद और सीताराम नाइक वांगल, पूर्व विधायक जलगम वेंकट राव खम्मम और सानापुरी सैदी रेड्डी सहित कई वरिष्ठ बीआरएस नेता भाजपा में शामिल हो गए। ये था तेलंगाना के बारे में। चलिए आगे आपको ले चलते हैं, तमिलनाडु के बारे में बताते हैं। श्री अमित शाह की राज्य में द्रमुक अनाद्रमुक विरोधी मुद्दाओं को साधने के लिए गठबंधन बनाने की क्या रणनीति है। मार्च 2024 में एएस रामदास के नेतृत्व वाली पट्टाली मक्कल काची पीएमके एनडीए महागठबंधन में शामिल हो गई। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएमके को 10 सीटें दी है। टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली एनडीए महागठबंधन सहयोगी अम्मा मक्कल मुनेत्र कजगम एएमके तमिलनाडु में भाजपा के साथ सीट बंटवारे के समझौते को तहत 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। फरवरी 2024 में पूर्व अनाद्रमुक नेता पन्नीरसेल्वम ने लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दोहराया। आगे आपको बताते चले मिशन साउथ के आंध्र प्रदेश के बारे में। राज्य में पुराने सहयोगी को फिर से पुनः जीवित करने में अमित शाह की पहुंच कहां तक सफल रही। मार्च 2024 में श्री अमित शाह के भव्य दृष्टिकोण के तहत भाजपा ने एन चंद्रबाबू नायडू को पार्टी के तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी जेएसपी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। भाजपा ने 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का
फैसला किया, जबकि टीडीपी 17 संसदीय और 144 राज्यों के सीटों पर चुनाव लड़ेगी। श्री अमित शाह ने जेडीएस के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। जेडीएस का पुराना मैसूर क्षेत्र में गढ़ है। पार्टी उत्तरी कर्नाटक में जिलों में महत्वपूर्ण उपस्थिति का दावा करती है, जिससे अतीत में कई विधानसभा सीटें हासिल की है। भाजपा उम्मीद कर रही है कि वो जेडीएस नियंत्रण क्षेत्रों में नुकसान को रोकने में सक्षम होगी। लास्ट में वो अपने लिए वही मतदाता आधार हासिल करने में सक्षम होगी। इससे मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मिशन साउथ के बारे में। राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मिशन साउथ को लाकर क्या कुछ जो है बदलाव किया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि अमित शाह ने किस प्रकार से जो है नॉर्थ ईस्ट में बदलाव किया, किस प्रकार से शांति के लिए समझौते किए गए। तो ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।